स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी हाल ही में विभिन्न विषयों का जो पाठ्यक्रम जारी किया, उसमें से विशेष रूप से संस्कृत विषय में बहुत सारी पुस्तकें परिवर्तित हुई थी। और उसमें शायद या चूँकि विषयों का ही पाठ्यक्रम जारी किया गया था, बाद में आज आप यहाँ से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सामान्य ज्ञान के भी प्रश्नों को भी जोड़ दिया है। यानी टीजीटी पीजीटी में सेम पाठ्यक्रम रखा है, प्रश्नों की संख्या 30 यानी 30 रहेगी। आपको पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इससे संबंधित आप सभी को पुस्तकें भी हम आपको यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सी पुस्तक आप पढ़ेंगे, ताकि आपके सारे सवाल जीएस के कंप्लीट हो जाए। आइए अंतिम में आपको बताएंगे। पहले देखिए, आप पाठ्यक्रम देखिए। और भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक सूचनाएं प्राप्त हो सके। तो आइए, प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी एवं प्रवक्ता यानी पीजीटी में प्रश्नों की संख्या 30 रखी गई है। सेम पाठ्यक्रम, समसामयिकी घटना इकाई प्रथम, यहाँ से देख सकते हैं इकाई प्रथम में समसामयिकी है, जिसमें समसामयिकी में करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, राज्य के भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की कोई विशेष घटना होगी, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, अंतर्राष्ट्रीय जैसे इस समय अमेरिका ईरान आदि का जो युद्ध चल रहा है, कोई इंटरनेशनल लेवल का जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी खेल कूद आदि चल रहे हैं, ये सभी चर्चित व्यक्तित्व किस क्षेत्र, मान लीजिए कोई चर्चित व्यक्तित्व है उसके बारे में, खेल जगत से, तो ये करंट के सभी सवाल यहाँ से बन सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल रखा गया है, बहुत लेंदी पाठ्यक्रम आपको नहीं पढ़ना है आईएएस पीसीएस की तरह। इसमें चुनिंदा प्रश्नों को भी आपको ध्यान देना है। दूसरा इकाई में भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। भारतीय इतिहास पढ़ना है, यानी विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है, भारत के इतिहास पढ़ना है। और भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, यानी भारत की राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी आपका भारतीय राज्य व्यवस्था में आएगा। भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, भारत का भूगोल। इसमें भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो स्वतंत्रता आंदोलन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रायः यहीं से सवाल बनते हैं। और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, संविधान की सामान्य जानकारियाँ, राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक विकास। शैक्षिक व्यवस्था मतलब शिक्षा में क्या शिक्षा से संबंधित क्या क्या बातें कही गई हैं भारतीय संविधान में, ये सारी बातें। भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है, जीडीपी हो गया, रिवर्स रेपो दर हो गया, या इस समय जो है जो भी चीज़ें चल रही हैं वर्तमान में, इससे संबंधित कोई संशोधन हो रहे हैं संसद में, इन सभी बिंदुओं से सवाल आपके बन सकते हैं। भारत का सामान्य भूगोल पढ़ना है। और जनसंख्या चूँकि अभी जनगणना जो अभी शुरू होने वाली है, तो हो सकता है इससे संबंधित जो भी सामान्य जानकारियाँ इसको भी रखिए, चूँकि जनगणना अभी हुई नहीं है, मकान गणना किया गया है। इसके पहले 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश पर भी लागू होगा, याद रखना। उत्तर प्रदेश और जो भारत के परिप्रेक्ष्य में तो आप पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी आप देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा आप देने जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान, समसामयिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, मानव का स्वास्थ्य और स्वच्छता, विटामिन्स, खनिज, रोग, अल्पताजन्य रोग, किस कारण से कौन सा रोग होता है, हार्मोन्स, एंजाइम, किस पदार्थ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये सब सवाल बनते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल है, आपको बस पढ़ करके तैयार करना है। कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली, मतलब कंप्यूटर का सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए, और इससे संबंधित किताबें आपको बता दिया जाएगा। और आईसीटी, चूँकि विद्यालयों में आईसीटी का जो है उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए आपको आईसीटी यहाँ पाठ्यक्रम में रख दिया गया है। साथ ही साथ आईसीटी का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईसीटी का अनुप्रयोग यानी उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। साथ ही साथ शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, यानी इसका जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी में इसका कैसे विकास हुआ है, मतलब शैक्षिक प्रौद्योगिकी में आईसीटी कैसे, कहाँ से आया,
इसका आपको पढ़ना है। आपको इससे संबंधित पुस्तक हम अभी बता दे रहे हैं। आपको करना क्या है, इन सभी के लिए आप पूछेंगे कौन सी पुस्तक अच्छी है, आईएएस पीसीएस स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं। आपको एक लूसेंट रख लेना है, जो भी लूसेंट आपके पास पुरानी होगी वो भी, लेकिन अपडेटेड आप रख लीजिए। एक अपडेटेड आप रख लेंगे तो उसमें जो आंकड़े होंगे आपको सही मिल जाएंगे। एक लूसेंट रख लीजिए। साथ ही साथ घटना चक्र की जो भी अब तक विभिन्न परीक्षाओं में सवाल बने हैं, तो घटना चक्र का व्याख्यात्मक हल पुराने पेपर का बहुत ही अच्छी किताब है, मार्केट में है, उसको आप ले लीजिए। साथ ही साथ 6 महीने की 6 महीने का जो भी 6 महीने के अंतर्गत किताबें छप रही हैं करंट अफेयर से संबंधित, वो आप किसी भी राइटर की पढ़ते रहिए। लेकिन हमारे अनुसार हम आपको जो प्रेफर करा रहे हैं वह है घटना सार। घटना सार मैं पढ़ता था, आपको भी बता रहे हैं, आप भी पढ़ें। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और ये जो कंप्यूटर साइंस की है ना, कंप्यूटर साइंस में भी लूसेंट की किताब आती है। आपको आईसीटी की किताब ले सकते हैं, अथवा और भी आपकी इतने हिसाब से अगर कोई पुस्तक हो तो आप अपने पास रख सकते हैं सामान्य जानकारी के लिए। लूसेंट में भी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर की दी गई हैं। और बाकी आप रोज़ की रोज़ घटनाओं से, करंट से आप अपडेट रहिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कास्ट करंट अफेयर्स की क्लास लाते हैं। रोज़ की चीज़ों का जो भी घटित होती हैं उसको आप देखते रहिए। बहुत आपको अंदर घुस करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं। रोज़ की घटनाओं से, खेल जगत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण आदि से संबंधित जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं उससे आपको अपडेट रहना है। आपको इसी चैनल के माध्यम से जीएस, जीके, जीएस की भी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क दी जाएंगी और करंट अफेयर्स की भी कक्षा इसी चैनल से दी जाएगी। तो जो भी साथी चाहे जिस विषय के हों वे इस चैनल से जुड़े, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। संस्कृत विषय के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में कक्षाएं चल रही हैं। नए पाठ्यक्रम के आधार पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। कैसे किस विधि से कक्षाएं चल रही हैं आप संपर्क करें। संस्कृत विषय के लिए विषय भी चलेगा, साथ ही साथ अन्य विषयों के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी सूचना होगी तो बहुत जल्द आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।